नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज। कोरोना वायरस के बाद आज हम एक नए वायरस बर्ड फ्लू की बात करेंगे। सन 1995 में एक मशहूर फिल्म आई थी जिसका नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म का एक दृश्य था जिसमें अमरीश पुरी खेतों के बीच खड़े होकर कबूतरों को दाना डालकर उन्हें अपने पास बुलाते हैं। ये दृश्य बहुत लोकप्रिय भी हुआ था। लेकिन अब आप पक्षियों को अपने पास बिल्कुल भी मत बुलाइए, उन्हें अपने से दूर रखिए, क्योंकि पक्षियों से निकला एक वायरस इस समय देश में तेजी से फैल रहा है। इस वायरस का नाम है बर्ड फ्लू। कोरोना से देश अभी पूरी तरह उबरा भी नहीं था कि अब 6 राज्यों में बर्ड फ्लू का वायरस फैलने लगा है। कई जगहों पर कौवों की मौत हुई है, कई जगहों पर बड़ी संख्या में मुर्गियां मर गई हैं, तो कुछ जगहों पर विदेश से उड़कर आने वाले प्रवासी पक्षी की भी जान चली गई है। हरियाणा के पंचकूला में एक पोल्ट्री फार्म में लाखों मुर्गियों की संदिग्ध मौत हुई, जिसके बाद इनके सैंपल की जांच के लिए भेजा गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी 152 पक्षियों की मौत हुई, जिसमें 12 वायरस की पुष्टि हुई है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में तो एक हफ्ते में 250 पक्षियों की मौत हो चुकी है। इनमें से 4 में बर्ड फ्लू का वायरस मिला। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 2300 से ज़्यादा प्रवासी पक्षियों की मौत हुई। केरल में 12,000 बतखों की मौत हुई। केरल सरकार ने 40,000 पक्षियों को मारने का आदेश भी दे दिया है। राजस्थान के जयपुर, झालावाड़, पाली में कई पक्षियों की मौत हुई है। बर्ड फ्लू वायरस का खौफ ऐसा है कि संक्रमण से बचने के लिए पाली जिले में बर्ड फ्लू से मरे पक्षियों को पीपी किट पहनकर उठाया जा रहा है और बिहार में भी पक्षियों की मौत हो रही है। बर्ड फ्लू की बीमारी एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस H5N1 की वजह से होती है। ये वायरस पक्षियों से मनुष्य तक पहुंचता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बर्ड फ्लू का इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन ये वायरस जानलेवा है। इस वायरस से संक्रमित लोगों की मृत्यु दर 60% है, जो काफ़ी चिंताजनक है। बर्ड फ्लू एक वायरल डिजीज़ है जो कि एक कॉमन फ्लू की तरह है, जिसमें कि सर्दी, खांसी, बुखार और गंभीर स्थिति में सांस का फूलना, निमोनिया होना, ये सारी चीज़ें होती हैं जो पक्षियों के माध्यम से फैलता है। अभी हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कौवों में ये इन्फेक्शन पाया गया है, केरला में बतखों में ये इन्फेक्शन पाया गया है। तो ये वायरल है, जो वायरस है जो कि पक्षियों को प्रभावित कर रहा है, बट ये अपने आप में जीन्स में म्यूटेशन कर के इंसानों में भी ये बीमारी फैला सकता है। इसके फैलने के 2-3 चीज़ें हैं। या तो ये होता है कि पक्षी जब उड़ते हैं तो जो अपने एक्सक्रीटा को वो निकालते हैं, तो जो हवा में फिर एरोसोल बन करके उससे फैल सकता है, या फिर इन पक्षियों का जब मांस का सेवन किया जाता है, जो पक्षी प्रभावित हैं, इन्फेक्टेड हैं, उनके अगर मांस का सेवन किया जाता है तो उससे भी ये बीमारी फैल सकती है। अगर अभी बर्ड फ्लू है तो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स अभी अवॉइड करने चाहिए, पहली चीज़ें। और दूसरा, जो कॉमन फ्लू से बचने की जितनी भी कॉमन सावधानियां हैं, जैसे कि प्रॉपर हैंड वॉशिंग या खाने को जैसे प्रॉपर वे में कुक्ड करना चाहिए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज, और ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। नहीं, अभी के इस परिस्थिति में 6 राज्य में फैला हुआ है यह बीमारी, और अभी जितने भी मांसाहारी है उनको परहेज करना चाहिए, अंडा, मुर्गी नहीं खाना चाहिए। बर्ड फ्लू फैलने के कारण जो उसका जो वायरस है वो अभी तो मनुष्य तक पहुंचा नहीं है, लेकिन जो लोग मांस खाते हैं या अंडा का सेवन करते हैं, उसके द्वारा वो आम जनता तक या मनुष्य तक पहुंच सकता है। इसलिए इस समय में जो बर्ड फ्लू फैला हुआ है या कोरोना का समय है, उस समय में लोगों को इससे जितना ज़्यादा हो सके बचना चाहिए मांस खाने से। बर्ड फ्लू के कारण ही मांस खाना उचित नहीं है, क्योंकि जो वायरस है वो उसी के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहा है। पर अभी मांस खाना बेकार है। जो बीमारियां फैल रही है 6 राज्यों में फैल चुकी है, इसमें कोई वैक्सीन कुछ भी नहीं है, और ऐसे ही हम कोरोना से जूझ रहे हैं। अगर अपन अपनी सेफ्टी लेते हैं तो अभी मेरे हिसाब से तो चिकन खाना बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए लोगों को, और शुद्ध शाकाहारी भोजन कीजिए। स्वास्थ्य और शरीर के लिए बहुत बेटर रहता है। वो लोग खाना नहीं पसंद कर रहे थे सर, लोग लालची हो जाते, सस्ते में मिलता है उसका उपयोग करते हुए अपने शरीर का नहीं सोचते। पर इस बार अभी इंसान जागरूक है, क्योंकि कोरोना से डरा हुआ है इंसान, कि डर क्या होता है उनके अंदर अभी पता है, तो शायद इस बार ऐसा नहीं होगा। पूरी दुनिया में एक साल के भीतर कोरोना वायरस से 18,64,000 लोगों की मृत्यु हुई
और इस वक्त कोरोना की मृत्यु दर 3% है, जबकि बर्ड फ्लू से संक्रमित मरीजों की मृत्यु दर 60% है। इसका मतलब ये है कि कोरोना वायरस के मुकाबले बर्ड फ्लू इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। बर्ड फ्लू से मरीजों की मृत्यु दर कोरोना के मुकाबले 20 गुना ज़्यादा है। बर्ड फ्लू से संक्रमित होने के बाद किसी व्यक्ति में इसके लक्षण 2 से 8 दिन में दिखने लगते हैं और संक्रमण के बाद लगातार कफ रहता है, आंखों में इन्फेक्शन रहता है, गले में सूजन के साथ तरह तरह के लक्षण सामने आते हैं। कोरोना वायरस की तरह बर्ड फ्लू का वायरस भी बहुत खतरनाक होता है। ये वायरस पक्षियों की तरह इंसानों की भी जान ले सकता है। इंसानों में बर्ड फ्लू का असर आँख, कान, नाक और मुंह से प्रवेश करता है। इसलिए आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि इस वायरस से संक्रमित ना हों। आपके मन में 2 सबसे बड़े सवाल ये होंगे कि क्या हम अंडे खा सकते हैं और क्या हम चिकन खा सकते हैं। तो हमारा ये जवाब है कि आप अंडे खा सकते हैं, लेकिन वो अच्छी तरीके से बॉयल किया गया हो या फिर अच्छी तरीके से पकाया गया हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 60 से 70 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर पकाकर खाने से वायरस का संक्रमण नहीं होता है। कोरोना से ज़्यादा खतरनाक ऐसा नहीं बोल सकते, बट हाँ ये खतरनाक हैं क्योंकि इससे पहले भी जानवरों के माध्यम से कई ऐसे फ्लू की बीमारियां हुई हैं। जैसे 2009 में ऊंट से मर्स करके एक इन्फेक्शन हुआ था जो कि अरब देशों में खूब हुआ था। उसके बाद फिर 10-11 के आसपास में इंडिया में स्वाइन फ्लू आया था और बर्ड फ्लू के भी बीच बीच में केसेस आते रहते हैं। इसमें वायरस अपने आप को म्यूटेंट कर करके कई बार पैंडेमिक की स्थिति भी क्रिएट कर जाती है, जिसमें कि विश्व के कई भागों में एक साथ इन्फेक्शन होता है। तो कोरोना से ज़्यादा खतरनाक तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ ये खतरनाक हो सकता है अगर वायरस अपने आप को म्यूटेशन कर करके इन्फेक्शन फैलाने लगे। लक्षण इसमें कॉमन फ्लू के ही लक्षण रहते हैं, जिसमें सर्दी, खांसी, बुखार, हाथ पाँव का दर्द, शरीर में दर्द ये होते हैं और ज़्यादा होने पे निमोनिया हो सकता है, तो उससे मरीज़ को सांस की तकलीफ़ हो सकती है। डॉक्टर सलाह यही रहेगी कि अभी अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, गरारा करें, गर्म पानी पिएं और अभी पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें। उपचार के लिए इनके बेसिक कुछ एंटीवायरल मेडिसिन्स होते हैं जो इसके डायग्नोस करने पे वो हम दे सकते हैं और बाकी फिर उपचार में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही होता है, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार का एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। भैया अभी तो मांस मछली तो लोग खा रहे हैं, मगर अपने जान बचाव के लिए तो अभी जो बीमारी आ रही तो बिल्कुल खाना ही नहीं चाहिए। और मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि अभी जो बीमारी है तो बिल्कुल छूना खाना बिल्कुल नहीं चाहिए। अभी तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बीमारी है और हर साल 6-7 साल पर आता ही रहता है ये बीमारी। मैं सोचता हूँ कि लोगों को तो एक तो सबसे पहले तो मांस खाना ही नहीं चाहिए, है ना। और अभी जितनी संकट की स्थिति है इस घड़ी में तो उनको इसका सेवन बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आपात स्थिति है और लगातार ये उनकी सेहत के लिए भी और उनके परिवार के लिए भी, साथ में समाज के लिए भी बहुत ही उपयोगी होगा कि वो छोड़ दें। अब मेरे ख्याल से उनके भी मन में निगेटिव ही भाव होगा। और कुछ लोग होते हैं, क्या होता है, ऐसा करके अपना खा लेते। कुछ लोग तो जो कभी कभी लेते होंगे वो शायद बंद कर देंगे अभी स्थिति को देखते हुए। हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि कच्चा या हाफ बॉइल एग बिल्कुल भी ना खाएं। चिकन खाने वालों को सबसे ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। अच्छा तो ये होगा कि संक्रमण के रहने तक चिकन खाने से बचें और अगर खाएं तो देख लें कि वो पूरी तरीके से पका है या नहीं, क्योंकि कच्चा चिकन खाने से आपको बीमारी लग सकती है। कबूतरों या पक्षियों को दाना खिला देने की आदत कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए, यानी कबूतर या पक्षियों से दूरी बनाकर रखिए। बर्ड फ्लू से बचने के लिए संक्रमित पक्षियों से दूर रहें। मरे हुए पक्षियों के पास बिल्कुल भी ना जाएं। जहां संक्रमण का खतरा हो वहां तो बिल्कुल ही ना जाएं, और अगर जाएं तो इलाके में फेस मास्क जरूर लगाएं। तो अंत में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि लक्षण दिखते ही डॉक्टरों से संपर्क करें और अपना इलाज खुद ना करें। हम आपको इस तरीके से बीमारियों से आगाह करते रहेंगे। आप बने रहिए DNA न्यूज़ के साथ। हम फिर किसी मुद्दे को, ज्वलंत मुद्दे को लेकर आपके बीच में आते रहेंगे। हमारी फिर एक बार गुजारिश है कि कोरोना का संक्रमण अभी टला नहीं है, इसलिए कोरोना से बचाव के उपायों को आप अपनाते रहें। मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। और एक अहम बात जो हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि अब कोरोना
नए स्ट्रेन और नए ताकत के साथ में हमला करने की फिराक में है, इसलिए कोई भी चूक आपके और आपके परिवार के लिए घातक हो सकती है, जानलेवा हो सकती है। इसलिए आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और समाज को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दें। मुझे दीजिए विदा, फिर मिलते हैं बहुत जल्द किसी और मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।